एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को छूने वाले हैं। छूने क्या वाले हैं? रटने वाले हैं बच्चों। और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक रहेगा ना, वो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर्स के लिए आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 3 में 3.2 का टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में 3.1 जो हमारा आंसर था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जी हाँ, शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे कंपनी कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल कलेक्ट करती है, कैसे कंपनी अपना शेयर इशू करती है, जो इशू करते हैं उसे क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, इन कौन सी कंडीशन में शेयर्स को कैंसिल किया जाता है, फॉरफीचर किया जाता है, ये भी हमने 3.1 में अच्छे से देखा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो 3.1 के वीडियो को देखना, क्लासिफिकेशन शेयर कैपिटल, क्योंकि वो केस स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। आज हम पढ़ने वाले हमारा सेकेंड टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको 4 पार्ट में उन्होंने भी डिवाइड किया है, हम भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पर जरा समझो कि क्वेश्चन आ कैसे सकता है। क्वेश्चन का नाम है वो है मेथड्स ऑफ, यस माय डियर स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में अगर उन्होंने हमको समझाया, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, हमको शेयर कैपिटल मतलब समझा, मैक्सिमम कैपिटल किसे कहते हैं, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैसे होता है, राइट। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो क्वेश्चन है इशू का मतलब पहले समझ लो। इशू मतलब कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है। तो मेथड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स, तो कंपनी किस किस को ऑफर करती है, ऑफर करते ना, क्या वुड यू लाइक टू बिकम माय फ्रेंड, है ना, फ्रेंडशिप डे आने वाला है तो बोलते क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, तो आप किस किस को ऑफर करने वाले हो। फ्रेंडशिप की ऑफर हम सभी से कर सकते हैं, चाहे वो लड़का लड़की हो या हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, ऑफर तो कर सकते हैं भैया। वो ऑफर रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी हाँ, तो बेटा देखते हैं मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। इसी तरह हमारी कंपनी भी अपने शेयर बेचने के लिए क्या करती है, पब्लिक को ऑफर। और कंपनी सिर्फ पब्लिक को अपने शेयर नहीं बेचती है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, कंपनी 1 2 3 4 4 तरीके से शेयर्स को ऑफर करती है, या मैं कहूंगा 4 लोगों को शेयर ऑफर करती है। सबसे पहले जब कंपनी शेयर ऑफर करती है वो तो पब्लिक को ही करती है, पहला प्यार तो पब्लिक के साथ ही होता है। जब कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे क्या कहते हैं, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जी हाँ, एक सिंगल आंसर आता है 4 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द पब्लिक ऑफर, तो आपको ये दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या 2 मार्क के डिफाइन में आईपीओ या एफपीओ आ सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कंपनी किसे ऑफर करेगी, तो ऑफर करती है अपने, एक बार पब्लिक ने शेयर खरीद लिया तो कंपनी, जब कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए तो अपने बन जाते हैं शेयर होल्डर। जी हाँ, अब ये शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, तो बट ऑब्वियसली कंपनी अपने ओनर को दोबारा शेयर ऑफर कर सकती है, उसे कहते हैं ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। याद रहेगा, पहला कंपनी किसे ऑफर करेगी, पब्लिक को, क्योंकि अभी तक कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है अपने शेयर लेके। जब कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर बेचती है उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर। उनकी पब्लिक शेयर खरीद लेती तो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर। अब जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाती है, कंपनी अपने पुराने इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाती है, बोलती है क्या आप में और शेयर लेना चाहोगे, उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो यस, मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अकेला 8 मार्क के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े आंसर है 4 मार्क्स के लिए। और आ सकता है क्या, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। या तो वो शॉर्ट आंसर्स में अपनी वैल्यू बनाएगा या तो वो अपना 8 मार्क में वैल्यू बनाएगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे 3 स्टार मार्क कर सकता हूं। जी हाँ, उसके बाद कंपनी अपने शेयर किसे ऑफर करेगी, कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिए, कंपनी ने वो पब्लिक को अपना शेयर होल्डर बना लिया। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी शेयर ऑफर कर सकती है, दैट इज शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो हमारे पहले से शेयर होल्डर है। उसके अलावा भी कंपनी किसे ऑफर करेगी, तो कंपनी अपने शेयर अपने एम्प्लॉय को भी ऑफर कर सकती है। चलिए आइए, आपने हमारी कंपनी के लिए इतना काम किया, अब हम आपको मौका देते हैं एम्प्लॉय से ओनर बनने का। जी हाँ, तो यहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को परमानेंट रखने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, वननेस लाने के लिए, बिलोंगिंगनेस लाने के लिए अपने शेयर ऑफर करती है। और वो भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड हैं, वो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से कोई एक आंसर शॉर्ट आंसर्स में आने को 100% रेडी रहता है।
जी हाँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर्स यहाँ से। और फाइनली कंपनी कभी कभी चुपके अपने शेयर सरका देती है बिना पब्लिक को ऑफर किए हुए। तो मैं अगर पूरे क्वेश्चन को बड़े पार्ट में डिवाइड करूं तो या बड़े पार्ट में समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो सबसे पहले शेयर जो ऑफर होता है वो दो वे से हो सकता है। या तो कंपनी अपना शेयर पहले पब्लिक को ऑफर करेगी, या तो कंपनी अपना शेयर प्राइवेटली किसी को दे देगी, राइट। पब्लिक ऑफर, प्राइवेट ऑफर। जब मैं पब्लिक को ऑफर करता हूं तो वो मेरे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। या मैं प्राइवेटली भी ऑफर करूं तो वो भी क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। एक बार कंपनी में शेयर होल्डर आ गए तो कंपनी उन्हीं शेयर होल्डर को दोबारा भी शेयर इशू कर सकती है या ऑफर कर सकती है। जब वो दोबारा अपने पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करती है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। उसकी टेक्निक क्या है मैं बताऊंगा, राइट इशू, बोनस इशू कैसे होती है, क्या होती है। और उसके अलावा कंपनी किसे ऑफर कर सकती है, अपने एम्प्लॉय को। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वो है सबसे पहले शेयर ऑफर टू पब्लिक। जी हाँ, कंपनी कैसे अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है और उसकी टेक्निक क्या है, किस तरह प्राइस डिसाइड होता है, किस तरह कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक तक पहुंचाती है और पब्लिक उसको किस तरह खरीद सकती है, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हुए हमारा पब्लिक ऑफर, जिसका शॉर्ट नेम बनता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। पब्लिक इशू या ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर, ऑफर करना, आइए भैया और शेयर खरीदिए, प्लीज हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, ये ऑफर है। पता है ना वो हर्षद मेहता शेयर मार्केट में खड़े होकर चिल्लाते हैं भाई 10-10, 5-5, 15-15, पब्लिक आके वो बुकिंग बुकिंग बुकिंग, मतलब वो ऑफर कर रहे हैं और पब्लिक आके उसको क्या करेगी, खरीदेगी, सब्सक्राइब करेगी। यस, तो ये रिटन फॉर्म में होता है, ओरल नहीं होता है। पब्लिक इशू या ऑफर मींस, पब्लिक इशू या ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। किस चीज की ऑफर है भैया, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड बाय द कंपनी, जहां पे कंपनी पब्लिक को क्या कर रही है, इनवाइट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, इनवाइट। किस चीज के लिए इनवाइट कर रही है, पब्लिक को टू सब्सक्राइब, आइए और हमारे शेयर खरीदिए। दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। याद रहेगा पहला शब्द। ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा, इनविटेशन देना, आइए और शेयर खरीदिए। यहाँ पे कंपनी किस चीज़ का इनविटेशन है, खाने पीने के लिए नहीं, यहाँ पे इनविटेशन देने वाली है अपने शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए, कम एंड सब्सक्राइब द शेयर्स, राइट। चलिए देखते हैं, ये पब्लिक ऑफर दो वे से हो सकता है। कंपनी दो तरीके से इन्वाइट कर सकती है, ऑफर कर सकती है। पहली जो मेथड है वो है फिक्स प्राइस मेथड। नॉर्मली कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस डिसाइड करेगी, मार्केट में बोलेगी 5 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, आइए और खरीदिए। कंपनी जो इन्वेस्टर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, आते हैं, पैसा एप्लीकेशन भरते हैं, पैसा जमा करते हैं और अप्लाई करते हैं। कंपनी वो अप्लाई के सामने रिप्लाई करके वो शेयर ऑफर कर देती है, राइट। तो सिंपल मेथड है। अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट इन इट्स प्रोस्पेक्टर, कंपनी अपना क्या बनाती है, प्रोस्पेक्टर। कौन सी मेथड बेटा, पहली फिक्स प्राइस इशू मेथड। पहले से लिखा है प्राइस फिक्स है, कंपनी अपनी एक बुकलेट बनाएगी, प्रोस्पेक्टर बनाएगी, और प्रोस्पेक्टर द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर आर ऑफर टू द पब्लिक। यस, अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट, स्टेट का मतलब था मेंशन, कंपनी पहले से मेंशन करती, कंपनी पहले से लिख देती है प्रोस्पेक्टर में कितने शेयर बेचना चाहती है और क्या प्राइस पे बेचेगी। इस मेथड को कंपनी कहती है फिक्स प्राइस मेथड या फिक्स प्राइस इशू मेथड। यस, द सब्सक्राइबर और या इन्वेस्टर, इसको प्रोस्पेक्टिव सब्सक्राइबर कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कहते हैं, आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ फेस वैल्यू, कुछ पैसा एज अ फेस वैल्यू वो लोग मांगते हैं, एंटायर इशू प्राइस अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। द कंपनी कम टू नो द डिमांड ऑफ ए शेयर ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड। जी हाँ, कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टर बांटे, कंपनी ने बोला होगा कि 5 दिन के अंदर अपने शेयर, जिसको जिसको शेयर खरीदना वो अप्लाई कर दो, पब्लिक आएगी अपने शेयर खरीद, प्रोस्पेक्टर पड़ेगी और जिसको इंटरेस्ट वो अप्लाई करते जाएगा। एग्जिट कितने शेयर डिमांड कर रही है वो कैसे पता चलेगा, 5 दिन के बाद। समझा, फिक्स प्राइस मेथड समझ में आया। कंपनी क्या करेगी, एक प्रिंटेड प्रोस्पेक्टर इशू करेगी जहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस लिखी होगी, एज वेल एज लिमिटेशंस लिखी होगी, कितने दिन तक ये ऑफर चल रहा है। उन दिनों में शेयर होल्डर आएंगे और क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी पे करेंगे विद द एप्लीकेशन फॉर्म।
द कंपनी कम टू नो द एंड डिमांड ऑफ द शेयर्स आफ्टर पीरियड एंड, कंपनी कैन इशू शेयर एट पार प्रीमियम। कंपनी 10 रुपये का शेयर 10 में भी बेच सकती है, कंपनी अपना शेयर की प्राइस 12 रुपये भी रख सकती है। फिक्स मेथड इशू ऑल टाइप ऑफ शेयर्स, चाहे वो पब्लिक इशू हो, राइट इशू हो या ईएस हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट करें, चाहे वो पब्लिक ऑफर करें, चाहे वो एम्प्लॉय को ऑफर करें, ये फिक्स मेथड हर जगह यूज हो सकती है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो फिक्स मेथड में इतना ही लिखो, इतना समझो। प्रोस्पेक्टर प्रिंटेड होता है जहाँ पे प्राइस क्वांटिटी पहले से डिसाइड हो जाती है कंपनी की ही तरफ से, और कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टर इशू करती है मार्केट में, पब्लिक को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दिया जाता है, उस ड्यूरेशन के अंदर पब्लिक क्या करती है, अप्लाई करती है। जब उसका सब्सक्रिप्शन डेट एंड होता है तब उसे एक्चुअल डिमांड मार्केट में कितनी अपने शेयर की वो पता चलती है, उसके पहले पता चलती नहीं है। दिस इज द वन मेथड, किसके लिए, पब्लिक ऑफर के लिए। और सेकेंड मेथड है वहां पे क्या होगा, कंपनी क्या करेगी सेकेंड मेथड में, कंपनी किसी भी तरह का प्राइस पहले से डिसाइड नहीं करेगी, अब पब्लिक पे छोड़ते। आपने देखा ना आईपीएल में क्या होता है बेटा, 2020 क्रिकेट में, कि जितने भी ऑक्शन होता है हर एक प्लेयर का क्या होता है, ऑक्शन होता है, नीलामी होती है, और एक बैट रखा होगा उसमें प्लेयर का नाम होगा, और जितने भी वहां पे टीम लीडर होंगे वो आएंगे और बोली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बोली, और जो सबसे हाईएस्ट बोली होगी उस बोली पे उसको बेचा जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज सच मेथड कॉल्ड एज अ बुक बिल्डिंग मेथड। ध्यान रखना बेटा, ये आईपीएल का एग्जांपल 100% आपको सपोर्ट करेगा। बुक बिल्डिंग का मेथड है जहां पे पहले से प्राइस डिसाइड की गई नहीं है, बिडिंग के ऊपर प्राइस डिसाइड होने वाली है। हाँ, कुछ शब्द है जो याद रखने आपको 1 मार्क के या डिटरमाइन में कॉन्सेप्ट में आ सकता है, जो आपको सपोर्ट करेगा, ध्यान देना। तो हम पढ़ क्या रहे बेटा, पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक इशू करती है, दो टेक्निक है प्राइस डिसाइड करने का, शेयर की प्राइस को डिसाइड करने का दो तरीका है। या तो प्री डिसाइडेड प्राइस रहेगी, राइट, जिसे फिक्स मेथड कहते हैं, फिक्स प्राइस इशू मेथड, और दूसरी वो है बुक बिल्डिंग मेथड। कौन सी मेथड है, 2 मार्क में डिफाइन में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, एक्सप्लेन द बुक बिल्डिंग मेथड। क्या होता है बुक बिल्डिंग मेथड, अंडर दिस मेथड द इशूअर का मतलब कौन है बेटा, कंपनी। इशूअर कंपनी डिटरमाइन मतलब क्या बेटा, फिक्सिंग द numbers of shares and the issue price at which its share will be sold by bidding process। यहां पे पहले से, जी हाँ, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, कंपनी कितने शेयर ऑफर करने वाली, कितने में ऑफर करने वाली, ये सब डिसाइड होने वाला है बिडिंग पे। अगर बिडिंग हाई गई, बोली लगती है ना ऑक्शन पे, अगर धोनी बाबा आ गए है ना ऑक्शन में, तो फिर तो बल्ले बल्ले, विराट कोहली अगर आ गया तो भाई बल्ले बल्ले। पर हाँ, जो बीसीसीआई है या जो क्रिकेट टीम है वो पहले से एक रेंज डिसाइड करती है कि भाई विराट कोहली की जो बोली चालू होगी वो 1 करोड़ से चालू होगी, नाउ स्टार्ट बिडिंग। तो 1 करोड़ के ऊपर ही बोली बोलेंगे लोग, जितने भी टीम लीडर होते हैं वो 1 करोड़ के ऊपर बोली बोलेंगे। जब बोली बोली जाती है उसे कहते हैं बिडिंग। तो याद रखना, ये सेकेंड मेथड है जहां पे क्वांटिटी एंड प्राइस प्री डिसाइडेड नहीं होगी, उनकी प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होगी बिडिंग पे। किसके द्वारा होगी, बिडिंग। बस इतना याद रह गया ना, आंसर खत्म। बुक बिल्डिंग मतलब कौन सी मेथड बेटा, बिफोर बिडिंग, बिडिंग कर करके बिल्डिंग को बनाई जाएगी भाई। यस, द कंपनी इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर। ये 11th स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टर अपने टीचर ने नहीं पढ़ाया ना, वो ही लोचा है। तो यहाँ पे है ना इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर, एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया था, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर दैट टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टर, उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर को इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी ओपन की गई नहीं है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर विच कंटेन प्राइस रेंज, जी हाँ, उसके अंदर प्राइस नहीं लिखी है, क्या लिखोगी, प्राइस रेंज, कहां से कहां तक बोली बोलनी है, प्राइस रेंज या प्राइस बैंड कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का एक बैंड दिया जाएगा, कम से कम ये प्राइस में बिकेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना आप बोलते हो उसकी एक रेंज होगी, जिसे प्राइस बैंड कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टर में क्या लिखा था, फिक्स प्राइस नहीं, प्राइस बैंड है। आस्क द इन्वेस्टर्स टू बीड ऑन इट। अब फिर वो प्राइस रेंज के बीच में इन्वेस्टर को बोलते चलो बोली लगाना शुरू करो, जो भी इंटरेस्टेड या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर उन्हें बोली लगाने कहते हैं। द लोअर एंड द प्राइस बैंड की जो मिनिमम साइड है उसे क्या कहते हैं बेटा, तो फ्लोर प्राइस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस, याद रखना बेटा, फ्लोर प्राइस। यहां पे मैं कहूंगा शेयर्स की जो
वैल्यू है वो प्राइस बैंड के बीच में होगी, ये अपना प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का एक और नाम था बेटा, प्राइस बैंड को प्राइस रेंज भी कहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जो मिनिमम है उसे क्या कहेंगे बेटा, फ्लोर प्राइस, क्या कहेंगे, फ्लोर प्राइस। और जो मैक्सिमम उसके बोले कैप, जमीन नीचे होती है तो मिनिमम है, कैप ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं कैप प्राइस, मतलब हाई प्राइस, याद रखना। फ्लोर प्राइस वाइल हाईएस्ट एंड कॉल्ड एज द कैप प्राइस। और सेलिंग प्राइस द फाइनल प्राइस एट विच शेयर ऑफर टू द इन्वेस्टर कॉल्ड एज अ कट ऑफ प्राइस। जी हाँ, फाइनल प्राइस को क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस। तो मैंने तीन प्राइस समझी, मिनिमम प्राइस जिसे फ्लोर प्राइस कहते हैं, मैक्सिमम प्राइस रेंज उसे कहते हैं कैप प्राइस, और जिस प्राइस पे शेयर ऑफर किया जाएगा उस प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ लिस्ट आती है ना कॉलेज की एडमिशन के नाम पे, कि ये लिस्ट पे भाई ये परसेंटेज से बच्चे को सीट मिलने वाली है, मिनिमम इतना था, मैक्सिमम इतना था। द इन्वेस्टर कैन बी बीड एनी नंबर्स ऑफ शेयर, किसको कितने शेयर खरीदे, मैं बोलूंगा मेरे को 200 शेयर, एक बोलेगा मुझे 500 शेयर, मुझे 600 शेयर, 1000 शेयर। तो बीडर क्या करता है, नंबर्स ऑफ शेयर्स भी बोलता है और उसके बाद में उसकी प्राइस भी ऑफर करता है, राइट। शेयर होल्डर ही डिसाइड करता है, शेयर दैट विल टू बाय एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। आपको प्राइस बैंड के बीच में ही प्राइस बोलनी है। समझो मिनिमम प्राइस 10 रुपया है और मैक्सिमम बैंड लिखा है यहाँ पे 200 रुपये, तो यस प्राइस शुरू होगी 10 रुपये से। कोई बोलेगा 12, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 40, कोई एकदम से 200 के बाहर तो नहीं बोलेगा। 180, 170, अगर समझो यहाँ पे ये शेयर की बीड आती है 180 और 180 के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, तो वो 180 उसकी क्या बन जाएगी, कट ऑफ प्राइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर वो शेयर कितना बेचेगा, कट ऑफ प्राइस पे, दैट इज द प्राइस विच इज मैक्सिमम प्राइस विच ऑफर बाय द बेटा इंटरेस्टेड या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। अंडरस्टूड। चलो, ये बिडिंग कीप ओपन, कितने दिन तक बिडिंग चलेगी, 5 दिन तक बिडिंग चालू रहेगी, ओपन रहेगा, बिडर आके बिड करेगा। द बिडिंग अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, ओरल नहीं है, एप्लीकेशन मनी के साथ में होगा, सबमिट टू लीड मर्चेंट बैंकर्स, एक बैंक में जाके आपकी बिडिंग आपको जमा कर देनी है। बुक रनर्स हु आर एंटर्ड द बिड बुक आफ्टर बिडिंग ओवर, कंपनी फिक्स द कट ऑफ प्राइस। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया। बुक बिल्डिंग मेथड मतलब क्या है, कंपनी एक अपने बैंकर्स को अपॉइंट करती है, जहाँ पे प्रोस्पेक्टर में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर मतलब आपको प्राइस बैंड दिया गया है, मिनिमम प्राइस भी बताई गई है, मैक्सिमम प्राइस भी बताई गई है। आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, और कौन सी प्राइस पे खरीदना चाहते हो वो एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेशन मनी के साथ में भर के जमा करना है। किसके पास में, बुक रनर के पास में। ये बुक रनर कौन है, हमारी लीड मर्चेंट बैंकर्स, हमारी बैंकर को बुक रनर कहते हैं, जो ये बिडिंग और ये एप्लीकेशन क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 डेज, कितना ऑफर देना है, 5 दिन तक ऑफर देना है। आफ्टर बिडिंग ओवर, कंपनी फिक्स द कट ऑफ प्राइस, सब बिडर की प्राइस को चेक करेगी, जो मैक्सिमम प्राइस मिलेगा प्राइस रेंट के बीच में उस प्राइस को कट ऑफ प्राइस कहेंगे। द बेस्ड ऑन हाईएस्ट बिडर बेस्ट प्राइस विच ऑल शेयर आर ऑफर कैन बी सोल्ड, उसके बाद जिसको भी शेयर खरीदना है वो कट ऑफ प्राइस पे ही बिकने वाले हैं। याद रहेगा बेटा, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ सबको, यस। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस विद द कंटेन फाइनल प्राइस, उसके बाद कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसमें फाइनल प्राइस लिखा होगा। बुक बिल्डिंग मेथड यूज टू पब्लिक इशू, आईपीओ या एफपीओ, ये वैल्यू राइट इशू करने के लिए या मैं बोलूँ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं होती है। जब पब्लिक ऑफर करना होता है तभी बुक बिल्डिंग मेथड यूज की जाती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा बेटा, कि किस तरह कंपनी क्या करती है बेटा, किस तरह कंपनी क्या करती है, पब्लिक ऑफर करती है, राइट माय डियर स्टूडेंट। पब्लिक ऑफर में 2 टेक्निक होती है प्राइस डिसाइड करने की। जो पहली टेक्निक है उसको फिक्स प्राइस इशू मेथड कहते हैं, जहाँ पे प्रोस्पेक्टर में ही प्राइस और क्वांटिटी लिख के दी जाती है। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है बेटा, सब कुछ पब्लिक पे छोड़ा जाता है, कंपनी सिर्फ प्राइस रेंज देगी। प्राइस रेंज में याद रखना प्राइस बैंड भी बोलते हैं, प्राइस रेंज में मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस दी होती है। बीडर्स क्या करते हैं, बीड करते हैं, बीड कितने दिन तक ओपन होती है, 5 दिन तक, राइट। जो हाईएस्ट बीड करता है उस प्राइस पे कंपनी पूरे शेयर बेचने वाली है। किसी भी बीडर को प्राइस और क्वांटिटी फ्रीली ऑफर होता है, कोई कितनी भी प्राइस रख सकता है, कोई कितने भी शेयर डिमांड कर सकता है। जिसकी हाईएस्ट प्राइस होगी, बेस्ट प्राइस होगी, उस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को बेचेगी, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस कहा जाता है, राइट माय डियर स्टूडेंट। चलो देखते हैं
अ कंपनी कैन मेक अ पब्लिक ऑफर। कंपनी पब्लिक ऑफर दो तरीके से करती है, पहला आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर ऑफर करती है, किसको ऑफर करती है? फर्स्ट टाइम कंपनी इशू करती है अपने शेयर पब्लिक को फॉर सब्सक्राइब, उसको कहा जाता है आईपीओ। और जब फ्यूचर में दोबारा शेयर इशू करते हैं उसके कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। लेट्स सी, देखते बेटा। प्राइस डिसाइड समझा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या था इनिशियल पब्लिक ऑफर? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑफर का मतलब तो मेरे बच्चों को एकदम घिस घिस के याद हो गया। ऑफर मतलब इनविटेशन टू सब्सक्राइब द शेयर। यहाँ पे कंपनी इनवाइट कर रही है, आइए और हमारे शेयर खरीदिए। यस माय डियर स्टूडेंट, इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक। यस, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या? प्रोसेस है जहाँ पे शेयर क्या करती है, कंपनी क्या करती है? ऑफर करती है। किसको? पब्लिक को, टू सब्सक्राइब द शेयर फर्स्ट टाइम। जब पहली बार कंपनी पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है फॉर सब्सक्राइब, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफर। अ न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेज इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम द प्रमोटर। पहला पैसा किससे लिया है? प्रमोटर से लिया है। मतलब कि वो 7 लोग जिसने मिलकर कंपनी चालू की, 7, 10, 12 लोग, मिनिमम 7% पब्लिक कंपनी के लिए चाहिए। तो वो लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, नाउ ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक। यस, अब इन्वेस्टर अपने शेयर किसको देने वाले हैं? पब्लिक को ऑफर करने वाले। उस सिचुएशन को आईपीओ कहते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टर अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं कि आइए आप भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बनिए, राइट। व्हेन इट इज नीड फ्रेश फंड, जब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। First time the company offered its shares to the public is called as the initial public offer. Before IPO, company not listed the company. याद रखना, IPO के पहले it is not listed company and its share are privately held. Yes, जब तक कंपनी ने आईपीओ नहीं किया है, जब तक कंपनी ने पब्लिक को ऑफर नहीं दिया है, तब तक कंपनी के शेयर जो थे वो 7 या 8 या 10 या 12 लोगों के पास ही थे। दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था। 5-10 लोगों ने, 7-8 लोगों ने मिलकर, 10-12 लोगों ने मिलकर कंपनी शुरू की थी। अब कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तब ये प्रमोटर अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करते हैं। दैट सिचुएशन कॉल्ड एज आईपीओ। याद रखना बच्चा। बट आफ्टर आईपीओ कंपनी बिकम द लिस्टेड। यस, क्योंकि अब आप अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, तो आपको आपके शेयर्स को मार्केट में बेचने के लिए अपनी कंपनी को लिस्टेड, रजिस्टर करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। रजिस्टर करना पड़ेगा। इसीलिए बिफोर आईपीओ कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, बट आफ्टर आईपीओ कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड हो जाती है शेयर मार्केट में, और उसके शेयर फिर इन्वेस्टर ओपन मार्केट से खरीद बेच सकते हैं आराम से, राइट। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू द फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग प्राइस। यस, आईपीओ दोनों मेथड से होगा, जो अभी हमने पढ़ा। फिक्स प्राइस मेथड, जहाँ पे प्रोस्पेक्ट में पहले से प्राइस डिसाइड होगी, या फिर कंपनी अपने प्राइस पब्लिक से डिसाइड करवाती है बाय टेकिंग अ बीड्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट। चलो, उसमें दूसरा पॉइंट है हमारा बेटा, वो है हमारा फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ के बाद में एफपीओ पढ़ेंगे। क्या होता है एफपीओ? एफपीओ, आईपीओ तो समझा ना, जब फर्स्ट टाइम प्रमोटर अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करते टू सब्सक्राइब, दैट सिचुएशन कॉल्ड एज द पब्लिक ऑफर। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफर किए हैं। इसके पहले जो शेयर थे वो किसके पास थे? प्रमोटर्स के पास थे, राइट। चलिए देखते हैं। यस, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, आईपीओ के बाद भी कंपनी अपने शेयर दोबारा, सर मैंने 10 लाख रुपए इशू किए, पैसे भी पब्लिक से आगे, कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी को और ग्रो करना है और आगे बढ़ाना है, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन करना है, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी अपने अनसब्सक्राइब कैपिटल में से कुछ पार्ट दोबारा इशू कर देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ एफपीओ, फॉलो पब्लिक ऑफर, राइट। दस एवरी इशू ऑफ शेयर्स बाय द लिस्टेड कंपनी, जब लिस्टेड कंपनी दोबारा अपने शेयर्स को इशू करती है आफ्टर आईपीओ, इज कॉल्ड एज अ एफपीओ। FPO lead to increasing in the subscribe capital of a company. Understood everyone? तो आज हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है पार्ट ए का, मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में। वो है हमारा इशू टू क्या बेटा? पब्लिक। सबसे पहला टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया, वो ध्यान से देख लो एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को कैसे ऑफर करते हैं। तो पब्लिक ऑफर क्या है बेटा? पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पब्लिक ऑफर मतलब याद रहेगा ना, पब्लिक ऑफर मतलब क्या? व्हेन प्रमोटर ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक
आइए और हमारे शेयर खरीदिए। और ये जब कंपनी ऑफर देती है तब अपने प्राइस को डिसाइड करना पड़ेगा, और प्राइस डिसाइड दो वे से होती है, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। आईपीएल याद रखना बुक बिल्डिंग के लिए। वहां पे एक वर्ड याद रखना, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज को प्राइस बैंड भी होते हैं, जहां पे एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट इशू होता है, उस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट में मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम मतलब फ्लोर प्राइस, मैक्सिमम मतलब कैप प्राइस। ये फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में जो प्राइस आती है ना, बेस्ट प्राइस, उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं, और वो कट ऑफ प्राइस पे फिर कंपनी अपने शेयर इशू करेगी। इस मेथड को बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। और मेरे बच्चे यहाँ पे पब्लिक ऑफर को दो वे से करते हैं, एक आईपीओ और एक एफपीओ। आईपीओ एफपीओ का शायद डिस्टिंग बिटवीन भी आ सकता है, वो लास्ट चैप्टर में आएगा कहीं ना कहीं। पर यस, आईपीओ करते समय कंपनी, आईपीओ के पहले कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, क्योंकि सब शेयर्स किसके पास होते हैं, या सब अमाउंट किसने इन्वेस्ट किया है, प्रमोटर ने। बट अब कंपनी को एक्सपांड करना है, मॉडर्नाइज करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो कंपनी अब वो शेयर मतलब अपने कंपनी का एक पार्ट पब्लिक को ऑफर करे, आइए और इन्वेस्ट करिए। That situation when company first time, when promoter first time offer shares to public, that is called IPO। और IPO के बाद और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो लिस्टेड कंपनी होती है जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करने के लिए अपने दोबारा शेयर इशू करती है, अनसब्सक्राइब पार्ट में से अपने शेयर इशू करती है। दैट सिचुएशन कॉल्ड इज द एफपीओ। एफपीओ को पहले एसपीओ भी कहते थे, सेकेंडरी पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझेगा। बट याद रखना इसका बी पार्ट आपको जल्द लेके आ रहा हूं, तो बने रहना टॉपिक के साथ में। 3.2 का टॉपिक काफी लंबा रहने वाला है पर मजेदार रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।